Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is aggregate impact value test. और जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड में लाई करता है, ASTM स्टैंडर्ड इसका नहीं है। ASTM स्टैंडर्ड में जो टेस्ट लाई करता है वो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट है। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो BS 812 इसका स्टैंडर्ड है। और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट बेसिकली ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमें एग्रीगेट की अगेंस्ट इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट के अगेंस्ट हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है एग्रीगेट की वो हम इससे फाइंड करते होते हैं। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट चीज़ें यूज़ होनी है इस पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इसके मैकेनिज़्म को देख लेते हैं, फिर जो इसका प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर को हम फॉलो कर लेंगे। तो इसमें हम जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, एक तो हमें सीव्स रिक्वायर्ड हैं 1/2 इंच 3/8 इंच और 8 नंबर सीव ASTM स्टैंडर्ड वाली। और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑपरेटर्स हमें चाहिए, वेइंग बैलेंस चाहिए, टैंपिंग रॉड, ड्राइंग ओवन चाहिए हमें, और दीगर इसकी एसेसरीज़ हैं, छोटी मोटी जो एसेसरीज़ हैं वो हमें चाहिए। इस तरह का आपने इसको लैब में भी देखा होगा, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम जो है वो फिलअप करते हैं नीचे वाले जो आपको ये कंटेनर नज़र आ रहा है जो नीचे रखा हुआ है, इसको हम एग्रीगेट इसमें फिल करते हैं और ऊपर से जो वेट है इसको हम ड्रॉप करते हैं और वेट जो है वो इस पर इम्पैक्ट इम्पोज करता है, इम्पैक्ट लगाता है, जिससे जो है वो एग्रीगेट हमारा क्रश होता है। और इसमें स्पेसिफाइड ब्लोज या इम्पैक्ट्स लगाने के बाद फिर हम अदर प्रोसेस करते हैं जिसमें हम इसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ डाटा परफॉर्म करते हैं। तो इसमें होता ये है कि हम एग्रीगेट हम लेते हैं, प्रोसेस इसका ऐसे है कि अच्छा वो जो प्रोसेस से पहले एक बता दें कि जो एग्रीगेट क्रश होता है, क्रशिंग के बाद हम ये चेक करते हैं कि कितना एग्रीगेट क्रश हुआ है, फिर हम उसकी सीविंग करते हैं और फिर वैल्यू फाइंड करते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की। अच्छा, और जो प्रोसीजर है इसका प्रोसीजर ऐसे है कि आपने एग्रीगेट लेना है जो आपका 1/2 इंच सीव से पासिंग हो और 3/8 पर रिटेन्ड हो। इस तरह का आपने एग्रीगेट कलेक्ट करना है और उसको कलेक्ट करने के बाद इसमें फ़िलअप करना स्टार्ट करना है। इसको आपने 3 लेयर्स में फ़िलअप करना है और पहली एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद 25 ब्लोज लगाएंगे, फिर सेकंड लेयर इसमें इम्पोज करेंगे, फिर 25 ब्लोज लगाएंगे, उसके बाद आखिरी लेयर लगाएंगे और ब्लोज लगाएंगे और ऊपर जो एक्स्ट्रा एग्रीगेट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आपने जो है इसका वेट करना है। आपके पास ये इसकी जो कंटेनर है इसका वेट आपके पास नाउन होगा, तो उसको निकालने के बाद आपके पास जो वेट ऑफ एग्रीगेट होगा टोटल वो आप उसको A कह दें, वो आपके पास आ जाएगा। और उसके करने के बाद फिर आपने इसको इसमें दोबारा प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपने ऊपर से ब्लोज लगाना स्टार्ट करने हैं। ये इस तरह से इसको अरेंज किया होता है कि आप जब इसको ब्लोज लगाते हैं, जब ऊपर लेकर जाते हैं तो स्पेसिफिक हाइट पर जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऊपर से जो है ना इसका लॉक जो है ना वो लूज़ हो जाता है और ये ऊपर से गिरता है और 15 इंच की हाइट से गिरता है। जो हाइट ऑफ फॉल है इसकी 15 इंच है और वेट ऑफ हैमर जो है वो ऑलमोस्ट 14 kg तक होता है। तो ये इम्पैक्ट लगाता है एग्रीगेट पर। इस तरह से ब्लोज लगाने हैं कि आपने इसमें ब्रेक नहीं आने देना। मोर देन 1 सेकंड जो है ना आपका एक ब्लोज से दूसरे ब्लोज के इन बिटवीन गैप नहीं होना चाहिए। तो आपने लगातार ब्लोज लगाने हैं। 15 ब्लोज लगाने के बाद आपने स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपने अपने कंटेनर से एग्रीगेट को निकाल लेना है किसी ट्रे में, और निकालने के बाद फिर आपने सीविंग करनी है। सीविंग कैसे करनी है? 8 नंबर सीव से आपने इसकी सीविंग करनी है। जो आपका एग्रीगेट इसमें से रिमूव हो जाए तो उसको आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो रिटेन्ड वेट होगा 8 नंबर सीव पर उसे आप जो है उसका वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद आप जो है वो इसकी पासिंग चेक कर लेंगे कि टोटल से रिटेन्ड को माइनस कर देंगे तो पासिंग आपके पास आ जाएगी। उस पासिंग की आपको रेशो चाहिए। उसके लिए जो है आप ये कर लेंगे, आपके पास जो है वो पासिंग आ जाएगी।
पासिंग को आपने एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के लिए यूज़ करना है। जो आपका A माइनस बी होगा, बी कौन सा है आपका, वेट ऑफ एग्रीगेटेड एंड ऑन 8 नंबर सीव ये, और टोटल एग्रीगेट जो है वेट ऑफ एग्रीगेट वो A है। A माइनस बी करेंगे तो वो रिटेन्ड निकल आएगा, पासिंग निकल आएगा सॉरी C। तो C डिवाइडेड बाई A करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपके पास एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आ जाएगी। और इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब रेंजेस होती हैं हर डिपार्टमेंट में। CNW डिपार्टमेंट अलग से यूज़ करता है और NHA अलग से यूज़ करता है कंक्रीट के लिए, और टाइप ऑफ वर्क पर भी डिपेंड कर रहा होता है। रोड अगर आप हैवी रोड है उसके लिए फिर आप रेंज और रखते हैं, और अगर लाइट वेट ट्रैफिक वहाँ से पास होनी है तो उसके लिए आप रेंज और रखते हैं। तो डिफरेंट रेंजेस आप यूज़ करते हैं इसमें। ये आप जो है परसेंटेजेस वगैरह ये जनरल हैं, मतलब कि अगर आप 10% लेस देन या अप टू 10% है तो फिर आप क्या कहते हैं कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है। 10 to 20% है तो इसको स्ट्रॉन्ग कह देते हैं, 20 से 30% है तो इसको आप रोड में ईजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोर देन 35% जो है ये फिर आप रोड के लिए फिजिबल नहीं होता। वैसे हर डिपार्टमेंट ने अलग से अपने स्टैंडर्ड इसके बनाए होते हैं। और इसके अलावा कोई आपकी क्वेरीज़ हों तो हम उसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।